आज हमारी बाप की पार्टी नहीं है, समाज की पार्टी। यही 15 साल के शासन काल में आपके नेतृत्व में कभी चमार दुसार डोम धोबी मुसहर पासी प्रमुख के कुर्सी पर बैठा कि महागठबंधन के ये सोची समझी रणनीति नहीं थी, ये एनडीए सरकार की सोची समझी रणनीति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज शनिवार के दिन सभी मंत्री अपने अपने विभागों में पदभार जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। हमने तमाम मंत्रियों से बातचीत की है। हरीश सैनी से इससे पहले जुड़ के बातचीत किया था और अब हमारे साथ जनक राम है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इनको मंत्री पद मिला है और कल से ही सबसे ज्यादा चर्चा जो है इनके नामों की हो रही है। बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन अलग अलग राज्यों के साथ बिहार में भी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसी अनुसार बिहार मंत्रिमंडल में भी उस जाति को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। हमारे साथ जनक राम है, बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको। बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जो मिली है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. नड्डा जी और भारत सरकार के कद्दावर नेता और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और खास बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी को मैं कोटि कोटि बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण विभाग खास करके जो मुझे मिला है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सबसे सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति के जो संख्या 21% है, उसको बदहाली में रखने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने जो दायित्व से इनकार कर दिया था, उसको वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य धारा में लाने के लिए, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सपना हो, दीनदयाल उपाध्याय जी की सपना हो, महात्मा गांधी जी की सपना हो, तमाम महापुरुषों को सपना को साकार करने के लिए ये दो नेता केंद्र और राज्य का दलितों के लिए उत्थान हेतु अपने जीवन को न्यौछावर किया है। और मेरे कंधे पर जो जवाबदेही केंद्र और राज्य के नेताओं ने भरोसा जताया है, उस भरोसा पे खरा उतरने के लिए मैं भी अपने समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिन रात अथक प्रयास करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास मैं करूंगा। ये बताइए कि जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ही देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना महागठबंधन में कराया, फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। देखिए, ये आपका प्रश्न वर्तमान सरकार से इतर है। आपको मैं स्पष्ट बताऊं कि जातीय गणना के समर्थन में महागठबंधन कभी था ही नहीं। अगर जातीय गणना हुआ तो उस समय एनडीए की सरकार थी। अगर 500 करोड़ रुपया बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर व्यवस्था किया तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य, उस समय खान एवं भूतत्व मंत्री का मैं सदस्य था। मुझे हर्ष और गर्व होता है कि महागठबंधन के ये सोची समझी रणनीति नहीं थी, ये एनडीए सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत बिहार प्रदेश में जो गणना प्रकाशित हुआ, हम कोटि कोटि बधाई एनडीए सरकार के केंद्र और राज्य दोनों नेताओं को देना चाहते हैं। जो माली हालात इनकी खराब थी, ये तो पूर्ववर्ती सरकार की वजह से थी। उसको कैसे रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान मिले, उसकी चिंता गणना के माध्यम से सामने आई और बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी उसको सफल करने में आप आगे 2 कदम बढ़ करके अपने घर परिवार को छोड़ करके, परिवार वंशवाद को छोड़ करके आप समाज को और राज्य को ही परिवार समझते हैं, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि नंदन वंदन। आपके विभाग में हमने देखा है कई तरह की समस्याएं आती है, पूर्व की जो सरकार रही नहीं निपटा पाई। अब क्या जनक राम जो है उन समस्याओं को सुलझा पाएंगे? आपने देखा होगा जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो पंचायती राज अधिनियम के तहत जब चुनाव होना था तो बिहार के दोनों माता पिता की जो सरकारें चलती थी, जिनके पुत्र ने आज छाती ठोक करके कहते हैं हमारी बाप की पार्टी, हमारी बाप की सरकार, ऐसे मुझे तो गर्व होता है।
मैं गरीब परिवार में, एक रविदास घर में जन्म लेकर के, चमार परिवार में जन्म लेकर के आज हमारी बाप की पार्टी नहीं है, समाज की पार्टी, यही तो गौरवान्वित करता है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं राज हमारा परिवार है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश हमारा परिवार है। एक व्यक्ति पूर्व का उप मुख्यमंत्री छाती ठोक करके कहता है कि हमारी पार्टी हमारे बाप की पार्टी है। मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। मैं पूर्व की सरकार को आपको बताना चाहता हूं कि उनके माता पिता की सरकार ने एकल पद को मान करके अनुसूचित जाति में चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी और अति पिछड़े में नुनिया, गोंड, तुराह, कहार, कानो, कमकर, इन लोगों को रिजर्वेशन देने से वंचित कर दिया था। हम तो कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को, कि पंचायती राज अधिनियम के तहत रिजर्वेशन देकर के आज चमार का बेटा बेटी हो प्रमुख की कुर्सी पर बैठ रहा है, नुनिया, तुराह, गोंड, कहार का बेटा बेटी हो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ रहा है। ये श्रेय तो जाता है एनडीए सरकार, बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को। हम तो चुनौती देता हूं महागठबंधन की सरकार के, आप बताएं कि 15 साल के शासन काल में आपके नेतृत्व में कभी चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी प्रमुख के कुर्सी पर बैठा आपने कभी बैठने? हाँ, आपकी माता जी कुर्सी पर बैठी है, आपके पिताजी बैठे हैं। वो सदन के सत्ता पक्ष हो, सदन का विपक्ष हो, आपके परिवार से इतर नहीं जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी हरी सहनी विपक्ष के नेता, कभी जनक चमार मंत्री, ये तो सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का। एक अंतिम प्रश्न है, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, चुनाव का तारीख जो है उसका ऐलान हो चुका है, कब तक सब मामला निपटेगा? भारतीय जनता पार्टी में कोई विषय नहीं है, हमारा केंद्र और राज्य का नेतृत्व बैठेंगे और मुझे लगता है कि जनता तय कर चुकी है। 24 में 40 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 40 को 40 जाना सुनिश्चित है। जिस तरह 19 के चुनाव में महागठबंधन के नेताओं को उनके जो परिवारवाद की कुनबा है, बिहार की जनता ने 0 दे दिया था। 24 के चुनाव में भी उनको 0 दे करके घर बैठा देंगे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनक राम, जो बिहार सरकार में फिर से एक बार मंत्री बनाए गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के इन्होंने कहा है कि जो हमें विभाग मिला है उस विभाग में जिस तरीके से काम पूर्व की सरकार ने नहीं किया, वो काम अब हमें करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।